कह रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आपका मन कब कब दुखी होता है? जब दूसरे लोग आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करते, तब मन में दुख छा जाता है। राह में पड़े भिखारी की ओर 50 पैसे का सिक्का फेंकते हैं। अगर वह कृतज्ञता से हाथ जोड़े तो वह आपको बुलंदी पर ले जाता है। महज 50 पैसे के खर्च में ही वह भिखारी आपके मन को खुश रखने वाले मनोचिकित्सक के रूप में काम करता है। इसके विपरीत यदि वह उदासीनता बरते तो बेकार में आपकी भावना घायल होती है। आप उसे कृतज्ञ कहकर खुद भी दुखी होते हैं। इसी तरह हर एक चीज के लिए आप अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा लेंगे तो आपका हर काम बोझ बन जाएगा। अनावश्यक रूप से जिंदगी जटिल हो जाएगी। भीख देने से आपका फर्ज खत्म हो जाता है। उसके बाद वह उसका पैसा है। उसके लिए धन्यवाद देना या न देना उसकी मर्जी है। लेकिन आपको इस बात का दुख होता है कि उसने आपको बेवकूफ बना दिया। इसे उसकी धोखेबाजी का काम न समझकर इसी तरह देखिए कि आपने अपने जीवन का निर्वाह सही ढंग से नहीं किया। प्रोफेसर के घर में एक चूहे को इधर से उधर दौड़ते देखकर छात्र घबरा गए। अपनी किताब को सीने से लगाते हुए उसने पूछा, सर, आपने चूहों को यूं ही छोड़ रखा है, उन्हें पकड़कर हटा नहीं सकते? यह सच है कि चूहे मेरी किताबों को काट उतर डालेंगे, लेकिन अगर मैं उस चूहे को पकड़ने की कोशिश में उतर जाऊं तो वह मेरे हाथ में आए बिना कहीं छिप जाएगा। उसका शिकार करने में ही मेरी जिंदगी कट जाएगी। उसके बजाय खास किताबों को सावधानी के साथ अलमारी में रखकर ताला लगा देता हूँ। नीचे कूड़े की तरह पड़े कागजों को वह भले ही खा ले। उस दृष्टि से वह आखिर तक मामूली ही बना रहता है। एक मिनट। हाँ, उस दृष्टि से वह आखिर तक मामूली ही बना रहता है। किसी भारी भूत पिशाच की तरह मेरी चेतना को आक्रांत नहीं करता। हर एक चीज को भारी चिंता के रूप में ले लोगे तो चिंताएं तुम्हें खा जाएंगी, प्रोफेसर ने समझाया। शंकरन पिल्ले अपनी पत्नी के साथ जुरासिक पार्क सिनेमा देखने गए। पर्दे पर जब भीमकाय डायनासोर भयंकर रूप से मुंह बाएं आगे की ओर लपक पड़ा तो शंकरन पिल्ले अपनी सीट पर दुबक गए। अरे, ये तो महज फिल्म ही है, उनकी पत्नी ने कहा। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन उस डायनासोर को पता होना चाहिए ना, शंकरन पिल्ले ने चिंतित होकर कहा। आप भी उसी तरह सच्चाई और अपेक्षा को मिलाकर भ्रम में उलझ जाते हैं। अगर आपने सोच लिया कि किसी ने आपको घायल कर दिया तो उस बात को आप आसानी से भूल नहीं पाते। यह भी जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजों को भूल जाएं। आपकी 5 इंद्रियों से सरोकार रखने वाली हर चीज
एक स्मृति के रूप में आपके अंदर दर्ज हो जाती है। आपकी 5 इंद्रियों से सरोकार रखने वाली हर चीज एक स्मृति के रूप में आपके अंदर दर्ज हो जाती है। जैसे हम जिस चीज के बारे में जानते हैं, अगर हमने देखी है तो तभी उसकी स्मृति या उसकी छवि हमारी आंखों के सामने आती है। यानी आंखों 5 इंद्रियां, आंखों ने किसी चीज को देखा तो उसकी स्मृति बनेगी। कान से अगर हमने कोई बात सुनी है तो वो हमें याद रहेगी। कुछ स्पर्श करके देखा है तो वो स्पर्श याद रहेगा। तो इस तरह बताया कि आपकी 5 इंद्रियों से सरोकार रखने वाली हर चीज एक स्मृति के रूप में आपके अंदर दर्ज हो जाती है। किसी भी चीज को भूलना नहीं है। आप जिंदगी की जिस राह से गुजरे उसके अनुभव मूल्यवान होते हैं। वे अनुभव फिर आसानी से नहीं मिलेंगे। उन अनुभवों को बेकार में गंवा देना मूर्खता है। हिरोशिमा एक दर्दनाक स्मृति है, लेकिन यदि उसे भुला दें तो दोबारा उसी तरह की बेवकूफी होने की गुंजाइश रहती है। आपकी यादें कोई समस्या नहीं है, उनका अक्लमंदी से उपयोग करना नहीं आए तो वह समस्या है। दर्ज हुई हर याद का, हर एक जानकारी का बुद्धिमानी से प्रयोग कीजिए। ऑन्टन नामक फकीर की तलाश में एक नौजवान आया। उसने कहा, जिंदा रहने के लिए अत्यावश्यक चीजों को छोड़कर अपने पास की सभी चीजें बेचकर मैंने गरीबों में बांट दी। कृपया मुझे सद्गति मिलने की राह दिखाएं। तुम्हारे पास जो भी चीजें बाकी बची हैं, उन्हें बेचकर मांस के टुकड़े खरीदो। उन्हें अपने बदन पर बांधकर मेरे पास आ जाओ, ऑन्टन ने कहा। नौजवान ने बिना कोई सवाल किए उसकी इस विनोदपूर्ण आज्ञा का पालन किया। रास्ते में चील, बाज जैसे पक्षियों के मांस के टुकड़ों को चुग लिया और बदन पर इस चुग 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 कर ले लिया। इससे उसके बदन पर घाव लगे। उसे देखते ही फकीर ने बड़े प्रेम से कहा, अब तुमने समझ लिया ना कि नए रास्ते पर यात्रा करने का इच्छुक व्यक्ति यदि पुरानी जिंदगी को भले ही थोड़ी मात्रा में ले आए, फिर भी वह उसे कुतर डालती है। आपके साथ हुई किसी विषादपूर्ण घटना का अनुभव आपको घायल करके निकल जाएगा या आपके मन को परिपक्व बनाएगा। यह आपके ही हाथ में है। जिसने भी आपके मन को घायल किया, उसे इस रूप में देखिए कि वह आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण कर गया। इतना ही है कि वो दुख तो दूर चला जाता।